बानी पीटीआई को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज इस्लामाबाद का पुलिस अफसरान के हमरा हॉस्पिटल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बानी का हॉस्पिटल मुंतकिली से पहले तिब्बी मुआयना किया गया। बानी के जाती वालिद डॉक्टर फैसल और बहन डॉक्टर उस्मा भी इस मौके पर अडयाला जेल के अंदर मौजूद थे। बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिली का केस हुकूमत ने एतराज़ात दूर करके नजर सानी अपील दोबारा दायर कर दी। राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत की जानिब से दायर नजर सानी की अपील का फैसला आने दे, इस फैसले से चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। हुकूमत इस बात पर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग है, क्या फिर हर कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी अबूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस बात पर रुजू किया है कि हुक्म सिर्फ एक कैदी के लिए है या बाकी कैदियों पर भी अमल दरामद होगा। कायदे हस्ब इख्तलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फिजा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। अपोजिशन को मामला तय करने के लिए दावत देता हूँ। हुकूमत बामकसद बातचीत के लिए तैयार है, हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपए कमी को खुशाइन करार दिया। कहा आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है, दुआ है कशीदगी में कमी आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत खुशाइन कराते दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात जरूरी है। राब्तों के फुकदान से मामलात खराब होते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ पेशकश तक महदूद न रहें, बल्कि अमली इक़दामात भी उठाएं। बानी पीटीआई से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। सरबराह JUIF की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से उनके चैम्बर में मुलाकात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यान पाकिस्तान और JUI के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर असूली इत्तफ़ाक़। अपोजिशन इत्तेहाद का आगाज़ पार्लियामेंट से होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह पहली नशस्त थी, मज़ीद मुशावरत भी होगी। हस्ब इख्तलाफ की तमाम जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी पीटीआई भी आ जाएं तो मसाइल का हल सियासी अमल और मुल्की कानून के मुताबिक ही मुमकिन है। मुल्की मामलात को अमरीकी सदर ट्रंप के जरिए हल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन क़यादत जो भी फैसला करेगी, हुकूमत उसके मुताबिक सियासी तौर पर जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मुखालफत। कहते हैं कल सब कैदी कहेंगे कि उनका इलाज निजी हॉस्पिटल से कराया जाए। नवाज शरीफ समेत हम सबको सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया था। पीपल्स पार्टी वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आके मुलाकात में इसाक डार और राना सनाउल्ला भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ्द ने पार्लिमानी सियासी मामलात में नज़रअंदाज करने पर शिकायत की और कहा तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ इसाक डार ने कहा कानून साजी के मामले में पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करेंगे। एयाज सादिक ने कहा चाहता हूँ दोनों इत्तेहादी जमातें इख्तलाफात खत्म करें, मैं किरदार अदा करता रहूँगा। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान एक्ट 2026 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। इससे पहले वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। अमरीका का ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी सख्त इक़दाम का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का कहना है कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इक़दाम का सामना होगा। नई पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयाँ महदूद करना है। अगले हफ्ते मजीद ऐलानात के लिए तैयार रहें। ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के लिए ऐसे इक़दाम करने जा रहे हैं जो इससे कबल कभी नहीं देखे गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि आपना हुर्मुज़ में ईरान की अजारादारी खत्म कर दी। ईरान के लिए अहम तरीन तेल गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो गया। आपना हुर्मुज़ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना होगा। मुआशी दबाव ईरान को माहिदे की तरफ आने पर मजबूर कर देगा। हमारा मकसद ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। ईरान को फैसला करना होगा मईशत दबाव में रखनी है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात।
ट्रंप का इक्तसादी डी डे अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि नाम नेहाद मुमाशी पाबंदियाँ दरअसल अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका में गैर मामूली हद तक बढ़ता हुआ कर्ज और सूद की बढ़ती हुई लागत एक संगीन मसला बन चुका। अमरीकी इक्तसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की आलमी मईशत और ममालिक के खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि असल मसला गलत अंदाज़े लगाने का है। मुखालिफिन उन्हें छुपाने के लिए हर मरतबा अपने लिए नई नाकामी पैदा कर लेते हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि नई जंग हुई तो ज्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शबानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और शाम की तमीर नौ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का शामी सदर के लिए नए ख़्वाहिशात का इज़हार। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का शाम के तहत खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमीन के लिए पाकिस्तान की हिमायत किया था। गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भी भरपूर हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शबानी मिले। शामी वज़ीर ख़ारजा का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे का खैर मकदम। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ़रीक़ैन का दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे इजाफा। नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 1 रुपये 64 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 364 रुपये 70 पैसे का मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 21 अगस्त के लिए किया गया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 32 रुपये कमी की गई। यह कमी 130 रुपये बनती है। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक अपने गुज़िश्ता रोज के बयान पर माज़रत कर ली। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने गलत अल्फाज की वजाहत भी कर दी। कहा मैं दहशतगर्दी के बारे में मौक़िफ़ दे रहा था। इंतहा पसंद तंजीमें TTP की सूरत में हमले करती हैं। उन इंतहा पसंद तंजीमों की आपस में राब्ताकारी है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से हैंडल होते हैं और दहशतगर्दों के सहूलत हमसाया मुल्क बनते हैं। मरी में लोग बर्फ के नीचे दब कर मर गए। साहब का हुकूमत सोए रही, हम लोग सोते नहीं, अवाम के साथ खड़े होते हैं। पंजाब में कई हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता। वज़रा हर जगह खुद मौजूद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI की साहब का हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में गुजरात में बारिश के बायस कई फुट पानी खड़ा हुआ। इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई लेकिन पानी 2 घंटे में निकाला गया। मैं बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नजर रखती हूँ। लोग कहते हैं कि यह काम वज़ीर आला का नहीं, मकामी हुकूमतों या काउंसलर का है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर भी काम नहीं करेगा। शहरों में नक्काशी आग के हंगामी बुनियादों पर इक़्तिबात किए। जहां नक्काशी के शदीद मसाइल थे उन्हें पहले हल किया। मरीम नवाज ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सर्विसेज की डिजिटल मुंतकिली का टास्क दे दिया। सूबे में तमाम सर्विसेज मरीम की दस्तक पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से चीनी मोबाइल कंपनी के वक्त की मुलाकात। कराची में AI रेडी डाटा सेंटर के काम पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत और CM पाक के दरमियान मनसूबा निजी शराकत दारी के तहत कायम करने पर इत्तफाक। कंपनी 4 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी करेगी। 10 साल में मज़ीद 14 अरब रुपए लगाए जाएंगे। मुराद अली शाह की मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। कहा कराची को खित्ते का हम टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत का मरकज़ बनाया जाएगा।